तो हेलो यो दोस्तों, लॉन्डो। सबसे पहले भाई साहब का बर्थडे है, ज़रा बर्थडे विश डाल दो। आज 19 तारीख को डल जाएगी ना वीडियो, होप सो। ट्राई तो करेंगे तब तक डालने का, लेकिन अगर आज 19 फरवरी है और ये वीडियो आ चुकी है तो फिर हाँ, भाई को हैप्पी बर्थडे बोल दो। थोड़ी देर में लाइव भी होगी तो वहाँ पे भी आ जाना। यार वो वाली बात अलग है। वेलकम टू अवर फर्स्ट क्यूएनए। टेक्निकली टेक्निकली यस, क्योंकि पिछले वाला ट्रुथ एंड डेयर था, है ना? वो दोनों था, वो कुछ तो था। कुछ तो था, ठीक है। ये प्रॉपर क्यूएनए है भाई साहब, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारी कोई वो बकचोदी नहीं चलेगी। #1 हाँ, हैशटैग क्यूएनए एंड यहाँ पे तुम्हारी वो वाली बकचोदी नहीं चलने वाली है कि वो कौन-सी चुड़ैल थी वो? गंजी चुड़ैल। गंजी चुड़ैल पे नाचो एंजो, वो बहुत गलत नचवाया था पिछली बार, खैर ओके। हाँ, मैं नाचा था। तो तुम वो क्लिप जाके देख आज सकते हो। आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है, नचवाता मैं इसको नचवाता कि तुम्हारा जन्मदिवस है भाई। वैसे कोई मैं पहले नाच चुका हूँ। कोई नहीं भाई, तुम जाके वो क्लिप देखो, उसपे मीम्स ठीक है। बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग उनका जवाब देने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, जो कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पूछते हो हर बार, तो फिर हमने वो ढूँढने का प्रयास भी नहीं किया। हमने अलग से लिख लिए हैं वो, ठीक है? सबसे पहला, क्या तुम भाई हो? क्या हम भाई हैं? भाई हैं, ठीक आंसर है? मिल गया। आंसर मिल गया तुम्हें। दूसरा, ऐज क्या है? तो आज ये भाई 23 का हो चुका है। कैसा लग रहा है 1 साल बूढ़ा होके? मैं ठीक कह है? रहा हूँ शादी की उम्र आ गई। ये अगले क्वेश्चन से कनेक्टेड है बाय द वे, ठीक है? और मैं अभी 20 का हूँ, लेकिन इसी 6 अगस्त को मैं 21 का हो जाऊँगा। और अगला क्वेश्चन कि क्या तुम सिंगल हो? तो नहीं हो तुम सिंगल? मतलब हूँ। मैं कहा भाई अभी तक तो मेरे को कुछ मैं और को बोल रहा था, अभी रियलिटी निकल रही है। ठीक है? हाँ, दोनों भाई सिंगल है। दोनों भाई, दोनों ने सिंगल दोनों भाई, दोनों ने अकेलेपन में सेंचुरी बनाई। ठीक है? ओके। यूट्यूब से कितना कमाते हो? देखो भाई, बहुत ऑनेस्टली बोलेंगे, यूट्यूब जो होता है ना, मिनिमम मंथली 100 डॉलर बोलता है कि $100 तो तुम्हें मिनिमम चाहिए पर मंथ निकालने के लिए, उसका ठीक है? पे आउट वो है, हाँ, मतलब अब तुम वो थ्रेशोल्ड। $100 तुम चाहे 1 दिन में क कंप्लीट कर लो, चाहे तुम 3 महीने में करो, जब भी होंगे $100 निकालने देगा। एंड हमारी जो लास्ट मंथ पेमेंट आई थी, वो 4 महीने के बाद आई। तो तुम तो इससे आइडिया लगा सकते 4 महीने में हमने पिछले महीने $100 कमाए थे, तो फिर नाउ यू हैव द आंसर। हो। $25 को आईएनआर में कर लो। और आज के हिसाब से मत करना, 4 महीने पहले के हिसाब से करना। हाँ, आज तो लौटे। खैर आगे हो गया। नाम क्या है भाई? मेरा नाम आर्यन है, इसका नाम लक्षित। लक्षित है। और कैसे मिले? ये बहुत बार हमने बताया, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स साफ सीधी सी बात ये है, इनके पिताजी एंड मेरे पिताजी बेस्टी फ्रेंडी लाइक अस, ठीक है? तो उन्होंने प्लान बनाया कि एक फैमिली ट्रिप करते हैं, ले गए हमें वहाँ पे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में हम सबसे पहली बार मिले, लेकिन हमारी बॉन्डिंग बनी जब उसके बाद फिर हमारी फैमिली ट्रिप एक और हुई, जो कि थी लद्दाख लद्दाख की। की। ठीक है? लद्दाख की ट्रिप हुई, वहाँ पे इसने मुझे नारुतो भी रिकमेंड किया। तब मेरी एनिमे जर्नी वहाँ से चालू हुई थी, और इसकी भी वहीं से चालू हुई थी। पहला ही एनिमे था तुम्हारा भी, नारुतो ही, राइट? तो हम दोनों का नारुतो फर्स्ट एनिमे था, वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई। एंड यप, हम मिले वैष्णो देवी में, लेकिन दोस्त बने लद्दाख में। क्रेज़ी बात है। क्रेज़ी क्रेज़ी है ना? ठीक है। कहाँ से हो भाई? हम दिल्ली से, दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से। वही वाली जगह जहाँ पे बारिश आती समुंदर बन जाता है, तो 8वाँ समुंदर इस दुनिया का यहीं पे खुलता है। और जहाँ का एक्यूआई 500 प्लस। हाँ, नई सरकार आई है, देखते हैं अब क्या होता है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भाई देखो, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। पहली चीज़ भाई, मोटिवेशन मेरी बचपन में थी, ठीक है? जब मैं 11-12 साल का था, तब मैंने देखा था यूट्यूबर बनने का सपना। मेरी मोटिवेशन बस ये थी कि लोग मुझे जानने चाहिए, ठीक है? मेरे को बस ये था कि लोग देखें तो वो जाने मेरे को, बस इतना सिंपल सा मेरा स्टार्टिंग से था। क्योंकि भाई मैं वीडियोज़ देखता था उस टाइम पे, 11-12 साल का बच्चा जब देखता है कि भाई एक बंदा है, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। उस टाइम पे हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, उन सब की वीडियो होती थी, ठीक है? और तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल में हर कोई साला उन्हीं की बातें कर रहा है। लगता है ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है? तो वहीं से मेरी इंस्पिरेशन थी। तो मतलब मेरी किसी पर्टिकुलर एक यूट्यूबर को देख के कभी इंस्पायर नहीं हुआ मैं कि हाँ यार, इसके जैसा करना है। मेरे को बस ये था कि यूट्यूबर बनना है, थोड़ा फेमस होना है, ठीक है? तो वो मेरी मोटिवेशन थी। एंड आज तक वही मेरी इंस्पिरेशन भी है कि जो मैंने वहाँ पे सपना देखा था उस टाइम पे, वही पूरा करना है। एंड एंड रही बात मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं इस बंदे के साथ दोस्त बन गया। इस तो हुआ ये कि ऐसे ही हम ना, ये वाली बात भी कई बार बता रहे कि हम ऐसे ही एनिमे की थ्योरीज़ बनाते रहते थे। हमने सोचा इसको मोनेटाइज़ करके रिकॉर्ड करके क्यों ना यूट्यूब पर डाला जाए। यूट्यूब पे डाला जाए। तो यहाँ से एनिकास्ट का भी जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा। देखो, तब तक ना मेरा एक गेमिंग चैनल चालू हो चुका था, ठीक है? गेमिंग चैनल मेरा बन चुका था, लेकिन मेरा दूर-दूर तक कोई प्लान नहीं था कि ऐसा एनिमे का कुछ बनाएँगे, मेरा सिर्फ़ गेमिंग का था, ठीक है? हम एक दिन रात को कर रहे हैं, ढाई 3 बजे कॉल पे बात, और हमने एक थियरी बना दी कि रॉजर की इस टाइम पे शिप कहाँ पर शिप का होगी? ओरोजैक।
ओरो जैक्सन इस टाइम पे कहाँ पे होगी, ठीक है? और वो हम बना के उस रात भूल चुके हैं, तो आज तक हमारे चैनल पे थ्योरी आई नहीं है। लेकिन जो बनी थी बड़ी तगड़ी बनी थी भाई साहब, वो फिर से हम पता है अगर हम उस टाइम साथ में होते थे तो भाई हाई-फाई इतनी तेज होती ना कि गूंजती आवाज़। बहुत बहुत तगड़ी थ्योरी थी भाई। हम जो वो हमने वो बनाने वाला हमने कहा अरे बहनचोद, ये क्या सोच लिया हमने, क्रेज़ी, क्रेज़ी। ये तो क्रेजी हो गया भाई, ठीक है? तो ऐसा सीन उस टाइम पर हुआ था। तो वहाँ पे फिर हमने एकदम से सोचा कि यार एक काम करते हैं, पॉडकास्ट बना के डालते हैं। एंड देखो उस टाइम पे जो गेमिंग चैनल बनाया था आज वो बंद पड़ा है, और जो उस रात सोचा था दैट्स लाइव दैट्स लाइफ, तुम और तुम सोचते उसी की कुछ हो, चैनल उस चैनल की वीडियो देख रहे हो ये। ठीक है? तो सोचते कुछ है, होता कुछ है। और इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये कभी यूट्यूबर बनेगा। लेकिन मैंने बोला भाई साहब तुम्हें खींचा जाएगा, तुम चलो। ठीक है? तो वही मोटिवेशन, वही इंस्पिरेशन, सिंगल वाला तो मैंने बता दिया। कितने एनिमे देखे हैं अगर तुम पूछो, मैं अब 500 एनिमे प्लस हिट कर चुका हूँ। तुमने कितने कर दिए? 200 प्लस नो काउंट लिखने पड़ेंगे। 200 प्लस हैं, 200 प्लस कर दिया है। ठीक है? तो अब जाते हैं मेन क्वेश्चन्स पर जो कि तुम लोगों ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे डाला है। एंड वो अब मत बोलना कि भाई मैं क्वेश्चन नहीं डाल पाया, जो हमें वो इंस्टा तुम पे लोगों फॉलो ने नहीं करता। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया क्योंकि तुम हमारे 7000 सब्सक्राइबर नहीं करवाना चाह रहे हो। फॉलोअर सॉरी, फॉलोवर। 7,000 7 सब्सक्राइबर भी सेकंड चैनल सेकंड पर। चैनल मैं बोलने वाला था वो। व्लॉग वाले चैनल पे, क्लिप्स वाले चैनल ठीक है? पे। और पहला क्वेश्चन है, आर यू रिच? ब्रदर आर वी रिच? नो वी आर नॉट। हम दिल से अमीर हैं, जेब से नहीं। ये बहुत क्रिंजी बोल दिया भाई, ये कुछ तो बहुत क्रिंजी बोल दिया। छी में, छी में। सरकार आप प्लीज डार्क जोक के साथ साथ क्रिंजी लाइंस पे भी जेल में डालना चालू कीजिए। शिट इससे भी यूथ बर्बाद होएगा। इससे भी यूथ बर्बाद होगा कि कितनी कितनी क्रिंज चीज बोल दी। हिलाने के बाद रिग्रेट हुआ है क्या? प्लीज आंसर। हिलाने के बाद ना पोस्ट नेट क्लैरिटी आती है, तो वहां पे रिग्रेट नहीं होता। उसके बाद ना नई थ्योरीज बनती। हाँ। तुम्हें क्या लगता है एनिकास्ट इतनी तगड़ी थ्योरीज लाते कहां से है? हाउ यू नो? ओके, अगला क्वेश्चन है सेटअप टूर। देखो भाई, अभी मेरा कमरा पूरा नहीं हुआ है। इवन आज भी मेरे कमरे में कुछ काम चलने वाला था, वो आए थे, मैंने मना कर दिया कि आज रिकॉर्ड होने वाला है तो फिर आज मत काम करो। मेरा कमरा जिस दिन पूरा हो गया ना भाई, तुम्हें तुम्हें सेटअप टूर आ जाएगा, ठीक है? अभी आधी चीज़ इधर पड़ी है, आधी चीज़ें उधर पड़ी हैं। यहाँ पे लिटरली सीढ़ी रखी है पीछे। यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है जिस पे पूरे पे सीमेंट लगी हुई है। यहाँ तो तुम इस बात से आइडिया लगा सकते हो। पता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे अभी ये साफ किया है एरिया। हाँ, तो इस वजह से अभी फिलहाल नहीं कर रहे, सेटअप टूर करेंगे, रुक जाओ। अगला क्वेश्चन ये भी तुमने काफ़ी ज़्यादा पूछा है। एंड मेरे को इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन ये है कि लोग एक कितनी मिनट की वीडियो होगी वो अनाउंस में डाल 2 मिनट 5 मिनट कुछ ऐसे ही थी ना? 2-5 मिनट की वीडियो होती है भाई, तुम वो पूरा नहीं देखते हो और फिर उसी को लेके तुम महीनों तक लिखते रहते हो। यहाँ पे लिखा है भाई, तुमने तुमने बोला था कि तुम वन पीस के ऊपर वीडियो नहीं बनाओगे, पर अभी देखा जाए तो फिर तुम वन पीस के ऊपर ही ज़्यादा बना रहे हो। भाई हमने वहाँ पे क्लियरली बोला था कि हम वन पीस शॉर्ट्स नहीं बनाएँगे, जो कि हम नहीं बना रहे हैं। जिसके बारे में तुम लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हो। हाँ, हम नहीं बना रहे। हमने बोला कि हम वन पीस शॉर्ट नहीं बनाएँगे, नहीं बना रहे। एंड उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। तुम लोगों ने हमारे चैनल की वो देखी होगी रीच, ठीक है? पहले इतनी तेज़ी में 1 लाख पहुँचे थे, ठीक है? और उसके बाद से 1,10,000 हमारे शॉर्ट डालते टाइम पे हो गए थे और अब तक सिर्फ़ 1,13,000 है। तो तब से सिर्फ़ 3,000 सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े हैं। तो हमारी यही रीच लगा लो 5 महीने में 3500 सब्सक्राइबर आए हैं। वही, तो तुम ये देख लो कि रीच की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन हम फिर भी अपने डिसीजन पे खड़े हैं। बाकी तुम लोगों को वन पीस का कंटेंट ज़्यादा चाहिए था, तो हमने इस वाले चैनल को प्रॉपर्ली वन पीस को डेडिकेट कर दिया। बाकी सेकंड चैनल बना लिया अगर तुम्हें और भी चीज़ें देखनी हो तो। लेकिन अपनी चीज़ पे हम खड़े हैं, हमने वहाँ पे बोलता शॉर्ट्स नहीं आएँगे, शॉर्ट्स नहीं आए। भाई सच बताना, तेरे पास एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी है ना? तेरे को तेरी बंदी की कसम। बंदी ना लो, अब तो कुछ भी बोल दूँ मैं। है मेरे पे बोल, है मेरे पे बंदी नहीं है, लक खाली बंदी की कसम। कौन मरेगी? कोई नहीं मर रही, है ही नहीं। क्या आगे कोई बड़ा प्लान है जैसे मीटअप? भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट आगे काफ़ी बड़े-बड़े प्लान हैं और हमने याद है लक्षित एक एक सोच रखी है एक चीज़। हमने एक ऐसी चीज़ सोची हुई है, मैं माँ कसम बता रहा हूँ, भाई वो हुई ना, पूरी दुनिया में उस चीज़ की चर्चा होगी और मज़ाक से हट के होगी। ऐसा कभी आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। एंड वो चीज़ जब होगी ना, वो क्रेज़ी क्रेज़ी हो और जाएगा। उसके जो प्राइज़ेज़ रहेंगे ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे क्रेज़ी रहेगी। प्रोडक्शन, क्रेज़ी प्राइज़ेज़ और क्रेज़ी लोग। ठीक है? एंड भाई जो वन पीस फैन्स हैं वो तो पागल हो जाएँगे, वो पागल हो जाएँगे। लोग अपनी जॉब छोड़-छोड़ के आएँगे उस चीज़ के लिए। मैं लिख के दे रहा हूँ अभी भी। भाई जॉब बहुत छोड़ के मत आना लीव लेते हैं। जी सॉरी, मतलब मेरा मतलब वही था कि लीव लेके आ जाएँगे, थोड़ा गलत हो गया। लीव लेके आ जाएँगे, मेरा मतलब वही था। जॉब छोड़ देंगे, उनका घर तो कोई भी अपना बर्बाद नहीं करेगा 2 चूतियों के लिए। ठीक है?
फक मैंने चूतिया बोल दिया, यूथ बर्बाद हो गया, केस हो जाएगा। डैम! एफआईआर, एफआईआर 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 इनकमिंग। इनकमिंग। ठीक है। तो हाँ, आगे बहुत बड़े-बड़े प्लान हैं, लेकिन अगर तुम नॉर्मल मीटअप का पूछ रहे हो तो फिर उसका भी प्लान है, लेकिन अभी इन नियर फ्यूचर। कितने महीनों से चुम्मियाँ ली हैं? कितने महिलाओं से, अच्छा! कितनी ओह! महिलाओं से चुम्मियाँ कितनी ली? महिलाओं से चुम्मियाँ लिया है? 0। तुम बताओ भाई साहब, तुम्हारे में तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, बताओ, बताओ, बताओ। आगे बढ़ते हैं। हमारा भाई 0 भाई। हम बहुत शुद्ध प्रकार के इंसान हैं। ओके, एक नाइट्रो का है, ये तुम्हारे लिए सवाल है, तो फिर तुम जवाब देना। नाइट्रो नाइट्रो दिस साइड आस्क लक्षित पाजी, शादी कब कर रहे हो? रोला जमाना था एंड थोड़ा स्पाइस अप भी करना है। बताओ। भाई देख, जिस दिन भी रिश्ता पक्का होगा ना, इस आदमी को बताने के बाद तेरे को ही बताऊँगा सबसे पहले, ठीक है? तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब कुछ प्लान्स कि हाँ, तब तक तो कर ही लेनी 3-4 है। साल, अब से 3-4 साल में कर लेनी है। 3-4 साल के बाद रोला जमा लियो तू, ठीक है नाइट्रो? तब तक प्रैक्टिस करता रहा। रोला जमाने की। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम एंड व्हाई डोंट यू मेक वन पीस शॉर्ट्स इन वाईटी? सो अगेन ये वाले क्वेश्चन का हमने पहले जवाब दे दिया, लेकिन व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम? तुम्हारा क्या? अगर हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बात कर रहे हैं, हुँ। तो या M340 है। और अगर वैसे बात कर रहे हैं तो अ नाइस लविंग फैमिली। आई हैड नो आइडिया कि हमारे बीच में इतना स्पार्क है ब्रदर। मेरा बिगेस्ट ड्रीम बस ये है कि भाई शांति से ज़िंदगी जीनी है अपने परिवार के साथ, खत्म। कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा। मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़े ड्रीम्स है, इतना अचीव करना है। एक प्यारी-सी फैमिली बस, दैट्स ऑल। किस इसेकाई एनिमे में आप जाना पसंद करोगे? मतलब ऐज़ इट्स मेन कैरेक्टर या फिर बस पहुँच गए उस वर्ल्ड में? एज़ अ मेन कैरेक्टर कर लेते हैं, एज़ अ मेन कैरेक्टर कर लेते, क्योंकि ऐसा पहुँचने में तो फिर साला किसी में भेज दो। क्या ही फ़र्क पड़ता है। रीज़ीरो जैसे को छोड़कर और ओवरलोड को छोड़कर वहाँ पे लग जाते हो भाई। साला एक स्केलेटन आता है, संकीसा अपने दोस्तों को ढूँढने के चक्कर में पूरे शहर मार देता है। तो 2-3 आ रहे हैं। अगर मेन कैरेक्टर की तरह जाना है ना एक इसेकाई में, एमिनेंस इन शैडो, सिड कांगेनो साला एक्स्ट्रा ओपी है भाई, कोई घंटा नहीं मार सकता उसको, ना मेरे को कभी कोई मार पाएगा, फिर तो यार मैं तो वो चूज़ करूँगा। वो बंदे के पास भाई सब है भाई, उसके पास अपना पूरा हैरम है, उसके जो अंडरलिंग्स है भाई, अंधा पैसा कमाती हैं हाँ, भाई वो उसके लिए, उसको पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करना, बैठता है, ऑर्डर देता है। वो तो बकचोद है तो करता है चीज़ें, मैं होता करता भी नहीं भाई। वो बैठता भाई सीधा ऑर्डर्स देता, और ऐसे अंधे फॉलोअर्स हैं जो बोल दे, वो करेंगे। लॉर्ड शैडो का ऑर्डर है, तो वो बहुत क्रेज़ी है भाई एमिनेंस इन शैडो, तो मैं उस इसेकाई में जाना चाहूँगा। मेरे को अभी 2 में आ रहा है, एक तो स्लाइम होगा शायद। स्लाइमी है, हाँ, और दूसरा ओवरलोड। ओवरलोड में बहुत खतरा है। वो बंदा लेजेंड मरते-मरते भी बचा वगैरह भी है। ऑल्दो ही इज़ एक्स्ट्रा ओपी, आई एक्सेप्ट दैट। नहीं लेकिन उसके जो वो है ना ओपी सीन्स देख के, हुँ, हुँ। मतलब वो फ़ील करने में ज़्यादा बढ़िया आएगा और लेकिन वो जो इतना पैनिक करता है ना, मैं उतना पैनिक नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यार मेरे लिए मैं दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ। आई विल गो विद स्लाइम। भाई वो 24 आवर्स वाली स्ट्रीम कब करोगे? प्लीज़ उसको मेंबर्स ओनली मत करना। पहली चीज़ तो हाँ, ऑफ़ कोर्स वो मेंबर्स ओनली नहीं होगी। इट इट विल इतने बी, एफर्ट्स का वेस्ट हो जाएगा हाँ, वो। तो इट विल बी फॉर एवरीवन टू एन्जॉय, ठीक है? लेकिन वो अभी 24 वाली आवर्स वाली स्ट्रीम अगर मान लेते हैं कि इस साल में हम करें, तो वो हम करेंगे तो फिर इस साल के एंड में करेंगे। वरना मोस्ट प्रोबेबली तो वो इस साल में नहीं हो पाएगी। पहली चीज़, हमें उससे पहले और कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे जितने हमारे ऑलरेडी हैं। हमें और लोगों से अपनी बातचीत बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उनको इनवाइट कर सकें। क्योंकि मेरे को बहुत वियर्ड लगेगा कि मैं किसी से मैंने बात भी नहीं की और मैं सीधा उसको ईमेल डाल रहा हूँ कि भाई ज़रा आओगे क्या? आओगे क्या? तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका हम हर एक गेस्ट के लिए एक बहुत अलग क्वेश्चंस का सेट तैयार करेंगे उसके जॉनरा को देखकर। जैसे कि जैसे व्यूक है, तो उसके लिए थोड़े हरामी टाइप क्वेश्चंस लाएँगे उसके जिराया वगैरह को देख के, ठीक है? बीबीएफ के लिए थोड़े काम क्वेश्चंस एंड ऑल, मतलब वही तुम समझ रहे हो, ठीक है? तो पूरे प्रॉपर सेट्स अलग करने हैं और क्वेश्चंस कम होंगे, गेम्स ज़्यादा खिलाए जाएँगे वहाँ हाँ, पर। तो ताकि तुम्हारे लिए भी इंटरेस्ट तो रहेगा। हर गेस्ट के लिए बहुत अलग चीज़ होंगी, मतलब इट्स लाइक इस गेस्ट के साथ कुछ अलग ही कर रहा था और इसके साथ साला कुछ अलग ही पहुँच चुके हैं हम। हाँ, वो नहीं कि ये भी आ रहा है, इससे पूछ रहे हैं आपकी जर्नी कैसे चालू हुई, ये आया इससे पूछ रहे जर्नी चालू, वो बहुत बेसिक हो जाएगा। हम कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल करने का सोच रहे हैं। हम जो करेंगे बहुत नेक्स्ट लेवल करेंगे भाई, तो एनिकास्ट। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ठीक है? वी आर बिकमिंग आइज़न फॉर सम टाइम। तो वो और प्लस हम उसकी तैयारी एटलीस्ट 1 महीने पहले से करना चालू करेंगे सभी चीज़ों के लिए। तो हाँ, अभी तो कुछ प्लान नियर फ्यूचर में तो तुम्हें ये एग्ज़ीक्यूट होते हुए नहीं दिखेगा। बिसाइड्स यूट्यूब तुम दोनों क्या करते हो? एंड बाय द वे लव योर थ्योरी वीडियोज़। उसके लिए धन्यवाद भाई थ्योरी वीडियोज़ को प्यार देने के लिए। तुम्हें भी। एंड यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? सर यू गो। मैं सिर्फ़ यूट्यूब करता हूँ और मैंने अपना प्रॉपर फुल टाइम ये कर रखा है, इसीलिए मैंने दूसरा चैनल भी खोल लिया। मैंने सोचा कि जब मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ,
तो क्यों ना उसको लाइक फुल स्केल पे किया जाए। अब मेरी मैं लेजिट बता रहा हूँ, इसमें मेरी हालत ये हो रखी है कि मैं सोने का टाइम मुझे मुश्किल से 4 घंटे मिल रहे हैं दिन का। बाकी पूरे टाइम ईदर स्क्रिप्टिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब कुछ। लेकिन मैं एटलीस्ट ये चीज़ को सैटिस्फाइड हूँ कि जो चीज़ मैंने सोचा है कि इसी पे करियर बनाना है, उसको मैं अपना फुल वो दे रहा हूँ, पूरा पोटेंशियल डाल रहा हूँ उस चीज़ पे। आई एम नॉट बिकमिंग एनल। अगर तुमने लास्ट वीडियो होगी ना, हाँ, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फिर जाके देखो, तब तुम्हें पता एंड चलेगा। रही बात मेरी तो भाई मैं अपना बिज़नेस सँभाल रहा हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ। तो या मैं ये 3 चीज़ें हैंडल कर ये अच्छा है। व्हिच वीडियो डू यू थिंक विल गेट पोस्टेड फर्स्ट, आशीष भाईस और योर कॉमिक कॉन? सर, आशीष चंचलानी के सर तो हम उन्हीं के साथ हम उनको वो मौका देना चाहते हम हैं। मौका देना चाहते हैं कि आप एनिकास्ट से आगे बढ़िए, आप आगे निकलिए। हम मैं तो क्या अब सुनो, उनका कमबैक भी अच्छा रहेगा। हम तो कंसिस्टेंसी पे लगे पड़े हैं। हमने तो अपना कमबैक करके तगड़ी कंसिस्टेंसी दिखा दी। अब आपकी बारी है। अब कंसिस्टेंसी में आप एनिकास्ट से आगे निकलिए। और तुम लोग भी चाहो कि आशीष भाई निकाल दें वीडियो। हम खुद चाहते हैं क्योंकि व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्यूक? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल यू बोथ स्टार्ट वाचिंग व्हेन व्हेन विल यू बोथ स्टार्ट वाचिंग एनीमे? व्हेन डिड यू होना चाहिए था शायद। विल लिखा है तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से शुरू कर दूं एनीमे देखना यार। मैं मेरे कह रहा हूँ अगले महीने छोड़ना है यार, इस साल के एंड से चालू इस करते हैं। साल के एंड से करते हैं। इस साल के एंड से भाई का कमबैक होगा। मेरे को बोला तो बहुत सारे लोगों ने कि भाई एनीमे देखा करो, अच्छी चीज है, पर सुनने में आया है ये नरूटो वरूटो कुछ चीज़ें हैं। हाँ, पता नहीं ये क्या कुछ है। हैट वैट पहन के ट्रेजर ढूँढ रहे हैं। ये पता नहीं कौन है। मैं कमरे में आया, बता रहा था ये भी एनीमे ही है जो पीछे हटना था। पता नहीं ये क्या क्या चीज है पता नहीं। ये ये मेरे को प्लेबॉय लग रहा है। ये ये एक सेकंड, एक्चुअली देखा जाए तो फिर मेरे को तो दोनों प्ले बॉय लग रहे हैं। एक ये और ये, ठीक है। ज़्यादा बड़ा प्लेबॉय ये लग रहा है लेकिन। हाँ, ठीक है। पर मेरे को लग रहा है लड़कियां इसके पीछे ऐसी पागल होगी, पीछे नहीं छोड़ती होगी भाई। लेकिन मेरे को लग रहा है इसकी पहली किस एक लड़के के साथ थी। गे लग रहा है क्या? देखो ये तो लग तो लग रहा रहा है, थोड़ा है। सा गे लग रहा है। ठीक है। बाकी ये प्ले बॉय लग रहा है। पता नहीं भाई कौन है ये कैरेक्टर्स, हमें तो बोला पता था ही नहीं। बोला था कि एनिमे वाले ही हैं, अब हू नोज। तो हाँ, इस साल के एंड से हम लोग वन वन पीस एनिमे देखना स्टार्ट एनीमे करते हैं। देखना चालू करेंगे। बाकी मेरे को तो यार ये कार्टून सा ही लगता है, लेकिन जब लोग इतना बोल ही रहे हैं तो ट्राई करते हैं, होगा कर कुछ, लेते हैं कुछ। ठीक है। बाकी व्हाट वी थिंक अबाउट व्यू किसके बारे में अभी मैंने रिसेंटली एक लाइव में बोला था, एक लाइव स्ट्रीम में। वहाँ पे भी किसी ने पूछा था कि व्यू के बारे में क्या थॉट है। भाई मैं ये बोल रहा था कि एक जो चीज़ होती है ना, तुम्हें एक बंदे को देख के लगता है कि भाई इसको तो बिना मेहनत किए यूँ ही मिल गया एंड ऑल। भाई व्यू डिज़र्विंग है भाई उसके। उस बंदे का मैंने जितना मतलब मैंने उसके पहले, अब तो ख़ैर टाइम नहीं मिलता है, तो फिर अभी तो काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब व्लॉग्स वगैरह उसके सब कुछ फ़ॉलो करता था एंड ऑल मैं, अभी फ़िलहाल ख़ैर व्यूज़ का क्या टाइम है तो मैं अभी देखता ही हूँ। तो उस बंदे ने जितना दिखाया कि भाई वो अपना जॉब करता है, उसके साथ भाई वो इतनी स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मतलब पूरा अपना सँभालता है। उसके इतने सारे चैनल्स हैं, उन सब पे वो कंसिस्टेंट है। उस बंदे की भाई मेहनत दिखती है, तो फिर या वेल डिज़र्व्ड मेरा यही थॉट है उसके लिए कि वेल डिज़र्व्ड। You can have a dinner with 3 anime characters and you can ask one question from each, what will it be? तो एक तुम अपना अलग सोचो, मैं एक अलग सोचता हूँ और फिर फिर एक एक पे वो जो दोनों को हुँ। चाहिए। मैं एक चूज़ करूँगा जिराया या एरन, और एक बीच का सोचते हैं, मतलब बीच का नहीं सोचते हैं, किसी को हम ये नहीं बोल रहे हैं, सारे एनिमे कैरेक्टर बहुत प्यारे हैं। डांज़ो तेरी माँ की चूत। शैंक्स। ओके, मेक सेंस, ओके, एग्रीड। ओके। उससे वैसे बहुत सवाल बनते हैं। हाँ। तो तुम बताओ एरन से क्या पूछना चाहते हो? मैं इनसे ये पूछता भाई कि दुनिया को अपने दोस्तों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वेज़ थे, लेकिन फिर भी तूने अपने माँ-बाप को मार दिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तो क्या कोई और तरीका नहीं था जिससे कि तू सबको बचा सकता? इसको अगर बेटर वे में फ्रेम करें, तो चल तेरे बाप का तो एक बार को समझ में आता है, उसकी तो बहुत भसड़ थी, लेकिन तूने लिटरली अपनी माँ को मार दिया, तो फिर तेरे को कैसे ये वाली चीज़ लगी कि दोस्त ज़्यादा वर्थ हैं तेरी माँ से? तो वो वाला क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, गुड क्वेश्चन। सेकंड मैं जिराया से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जिराया की हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई कितना परवी बनता था ये वो। हुँ, लेकिन उसमें एक चीज़ जो थी, उस बंदे को एक बार प्यार हुआ, एक बंदी से, व्हिच वाज़ अरसुनाडे। हुँ। एंड उस बंदे को ऑफर्स भी मिले थे, हमने देखा भी था कि एक हाँ, कंट्री में तो भाई वो वेट भी कर रही थी उसका आने का, जो कि या बाद में फिर नारुतो के पीछे पड़ गई थी, वो वाली या बात अलग थी। बट वो बंदा बचपन से लेके भाई बूढ़ा होने तक, लिटरली मरने तक, वो सिर्फ़ एक औरत के लिए रुका रहा, ठीक है? सिर्फ़ उस एक औरत के लिए। और मतलब उस चीज़ के लिए भाई बहुत गंदी मोटिवेशन चाहिए लाइफ़ में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार ठीक मूव है, ऑन कर लेना चाहिए था। बढ़ते हैं आगे, और जब ऐसा लगा आपको, तब आपने खुद को क्या चीज़ याद दिलाई? क्या चीज़ आपने सोची जिसका अच्छा फिर आप रुके उस जगह पे?
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं जिराय की मेंटालिटी जानना चाहता हूँ, ठीक है? उसकी परवी चीज़ों से ये आता है कि भाई वो बहुत हरामी लौंडा है, ठीक है? था। हाँ, ये बोल के बुरा लग गया। बहुत हरामी नहीं लौंडा बोलना था, चाहिए। और उसके बावजूद अगर एक ऐसा बंदा जो कि इतना हरामी हो, उसके बावजूद वो किसी एक के लिए रुक रहा है, जिसके दिमाग में इतनी परवी चीज़ें हों, लेकिन वो किसी एक के लिए रुक रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? एक होता है ना जो बड़ा शांत टाइप होता है, हाँ। तो वो तो रुक जाएगा भाई, जिसका दिमाग में बहुत हवस है, लेकिन फिर भी वो एक के लिए रुक रहा है, तो वो बड़ी चीज़ है। तो मैं वो जानना चाहूँगा कि आपने खुद को ऐसा क्या बार-बार याद दिलाया? क्या चीज़ें ऐसी याद आई कि जबकि आपने बार-बार देखा कि वो बार-बार किसी और के पास जा रही है, और आप फिर भी वहीं पे उसके लिए खड़े हैं। तो व्हाट वाज़ दैट फीलिंग? पहली ये, और बाकी शैंक्स चचा के लिए, चचा चाहते क्या इस हो? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा है क्या? तुम चाहते क्या हो? कुछ बता दो अब बहुत हो गया। सीरीज़ में तुम चाह क्या रहे हो? तुम लूफी से चाहते क्या हो? 27 साल हो गए हैं। 27 साल हो गए, अब तो शर्म कर लो। नेशन वर्ल्ड वांट्स टू नो दैट। द वर्ल्ड वांट्स टू नो, क्या चाह रहे हो आप? बताओ। तुमने उसी बंदे का एक डायलॉग बोला, मैं उसी का एक और बोलना चाहूँगा। मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो। ठीक है? ऑल्दो उसकी आगे की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हमने अपने चैनल पे पहले लीक कर दिया, पर बट हम फिर भी आपके तरफ से सुनना चाहेंगे ये। आपके मुँह से। फिर उसको रिकॉर्ड करके इतने टाइम के बाद एक पॉडकास्ट आएगी हमारे चैनल पे। मालिक, फ्यूचर में आप दोनों की शादी होगी तो क्या मैं इनवाइटेड हूँ? मैं बस खाना खाऊँगा और खाली लिफ़ाफ़ा देके चला जाऊँगा। मूविंग ऑन। खाली खाली जवाब देके चलते हैं, मूविंग ऑन। अगर वन पीस नहीं होता तो क्या एनिका स्टिल होता? देखो, इसके मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। पहली चीज़, हमारा देखो क्रेज़ तो एनिमे के लिए बढ़ चुका था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर भी हम लोग चैनल बनाते हैं, बाकी चीज़ों पे हम कवर करते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, क्योंकि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट एक चीज़ हाँ, दूसरी चीज़ को कनेक्ट करती है। कनेक्ट करती है। तो उस रात हमने जो थियरी बनाई थी वो वन पीस की थी। वन पीस की थी। तो हो सकता है कि अगर उस रात वन पीस हमने ना देखा होता और उस रात हम उस थियरी के बारे में बात ना करते, तो फिर हमारे हमारे दिमाग पास में में आता आइडिया नहीं। नहीं आता। तो और या लेकिन इसका एक आंसर ये भी है कि जब एनिकास्ट बना था तो हमने वन पीस का कंटेंट शूट नहीं किया था ज़्यादा। हाँ, हमने लेकिन डीमन स्लेयर काफ़ी कवर किया। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि वो थियरी बनी तो हमें हाँ, लगा कि हम में पोटेंशियल है, हम इस चीज़ पे कर सकते हैं। हाँ। हम थियरीज़ और बना सकते हैं। एक्चुअली पता है वन पीस एनिमे भी ऐसा है जिसपे थ्योरीज़ बन सकती थी, तभी हुँ। वो हुआ, अदरवाइज़ होता भी नहीं। हाँ, तो हाँ, मतलब अगर वन पीस ना होता तो बहुत चांस, इट्स लाइक 50-50 कि हो भी सकता था एनिकास्ट और नहीं भी। तो क्या पता फ्यूचर में जाके फिर भी हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते और सोचते कि यार हो जाता। एनीमे तो बढ़िया ही है, चलो बनाते हैं वीडियो। कितनी जीएफ है? ये सब है, मतलब दिल्ली में 4 है, यूपी में 6 हैं, उत्तराखंड में 11 हैं। तुम भी ऐसे ही बताना ना मैं कि उसी के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। और मुंबई में तो यार थोड़ा ज़्यादा सीन है वहाँ का। मुंबई में मैंने 20 तो है मेरी। तुम बताओ अपना। स्वीडन में ही है जो स्वीडन में है भाई की सारी। भाई सिर्फ़ इंटरनेशनल गेम खेलते हैं। ये क्या है ये? भाई एक नमक बंदे सुनाता ये क्या है? एक बंदे ने पूछा आपके टूथपेस्ट में गांजा है? भाई हम कसौल में नहीं रहते। और दूसरी बात, 1 सेकंड, कसौल में भले ही नहीं रहते, लेकिन हमारा दोस्त पंजाब में ज़रूर रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है ये ऐसी क्रेज़ी थियरीज़ और कैसे बनती हैं? रोज़ सुबह ब्रश मार के आता हूँ थियरी लिखने, ठीक है? जब से आपकी दोस्ती हुई है तब से अब तक आप दोनों में क्या चेंजेस आए हैं? एंड स्किपिंग द क्वेश्चन। ओके, हाँ, है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम में क्या चेंजेस आए हैं? मेरे हिसाब से मेरे में क्या चेंजेस आए हैं? भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया हूँ अपने काम को लेके और काफ़ी सीरियस हो गया हूँ, पहले लाइफ़ में जितना नहीं था। और मेरा ये है कि भाई जब तक मतलब यूट्यूब चालू नहीं किया था मैंने, तब तक भाई मेरे में टाइम मैनेजमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं पूरे दिन पड़ा रहूँगा, मेरे को कुछ काम भी होगा ना भाई, मैं ऐसे आलस में चला जाऊँगा कि भाई हाँ, देख लेंगे, ठीक है, रात को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ठीक है। पर जब से यूट्यूब चालू हुआ है, मेरा एक वो आ चुका है, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अब इसमें मैं करियर बना रहा हूँ, इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख लिया कि भाई मेरे को इस टाइम तक स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है। मैं पहले आलस कर जाता था कि यार अभी मैंने स्क्रिप्ट तो लिख ली, मतलब जब स्टार्टिंग में, यूट्यूब की स्टार्टिंग में भी। यार अब तो स्क्रिप्ट तो लिख ली, रिकॉर्डिंग बाद में कर लेंगे। पर अब ये स्क्रिप्ट लिख ली भाई, अभी बैठ चल। क्योंकि अगर अभी मैंने स्क्रिप्ट कर ली, अभी रिकॉर्डिंग कर ली, तो मतलब एडिटिंग जल्दी हो जाएगी। एडिटिंग जल्दी हो जाएगी तो फिर अगली वीडियो पे जल्दी काम चालू हो सकता है। मेरे को अगली वीडियो की स्क्रिप्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, थियरी के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो मेरे में वो है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा सीख लिया उसके चक्कर में। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी लाइफ में डेडिकेटेड तो हो ही गया हूँ उसके वजह से। भाई आपके चैनल पे मोस्ट इनकम किस वीडियो से आई है एंड कितनी, तो आप बताओगे नहीं?
भाई मोस्ट आई है हमारी व्हाट इफ, वो मरीन फोर्ड वाली मरीन जो थी, लूफी गेट कैप्चर्ड, क्योंकि उसमें कैप्चर्ड, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हमारे व्यूज़ आए हैं। कितने हो गए? 90,000 के आसपास तो हो गए होंगे क्या? न यप। डॉट 90 है। हाँ, तो 90.1, ठीक है? और इनकम भाई सोचो, तुम्हें जो लगता है ना कि यूट्यूब भाई बहुत अंधा पैसा दे देता है, 90,000 व्यूज़ हैं। ठीक है? पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, 90,000 व्यूज़ और प्लस वीडियो की लेंथ से फ़र्क पड़ता है, तो वीडियो भी लंबी है। वीडियो है 23 23 मिनट। मिनट की, 23 मिनट की वीडियो है। इस पे लोगों का एवरेज वॉच टाइम भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई है। देख लो भाई, ग्रीन में चल रहा है, ठीक है? 90,000 व्यूज़, और यूट्यूब ने, और इस पे भाई मेहनत बहुत गंदी लगी थी, और यूट्यूब ने बोला, ठीक है भाई, ₹2,000 पकड़ ले, और क्या लेगा? तो तुम इससे आइडिया लगा सकते हो। कि यूट्यूब कितना देता है। 90,000 व्यूज पे ₹2,000 आ रहे हैं, तो सोचो जब एवरेज वीडियो पे 8,000 10,000 व्यूज आते हैं तो क्या ही देता है। और लो भाई, प्रूफ के लिए तुम्हें देख भी लो, सही में 2.2 ही है, सही में झूठ भी नहीं बोल रहे। गाइस, मोस्ट सैटिस्फाइंग सीन फ्रॉम योर लाइफ। भाई मैंने ना, जब मैं कॉलेज स्टार्ट किया था ना, मैंने अपने पापा से ना फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट वाला, 2 बार कॉलेज गया ना भाई, पढ़ा लिखा है, हल्के में ले रहे दिखो भाई को। मैंने अपने पापा से जो है ना, हर महीने पापा से मैं ₹1000 लेता था एज़ अ पॉकेट मनी। तो उसमें से मैं कुछ मनी सेव करके मैंने स्टॉक मार्केट में डाली थी। हम्म, उस स्टॉक मार्केट को फिर मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज। एनालाइज़ करा, ₹5000 तक करे मैंने, और उस 5000 से मैंने उसको बढ़ा-बढ़ा के 2 साल में उसको पच ₹60,000 ₹55,000-60,000 किए, और उससे मैंने अपना पहला आईफ़ोन लिया था, 13। 13। तो मेरे लिए वो बहुत सेंस ऑफ अचीविंग थी कि हाँ भाई, मैंने अपने पैसे से कुछ लिया है, और मेरा बहुत टाइम से, मतलब बहुत ही टाइम से मन था आईफ़ोन लेने का। तो या मेरे लिए काफ़ी सैटिस्फाइंग मोमेंट था वो लाइफ़। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट अभी बहुत रीसेंट का है, ठीक है? एंड वो भी इसी से रिलेटेड है, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट से ही। अभी रिसेंटली हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, ठीक है? हम उस ट्रिप पे गए, एंड लाइक वो फर्स्ट मेरी मेरी पर्सनली वो फर्स्ट सोलो ट्रिप थी, लाइक दोस्तों के साथ। सोलो ट्रिप गलती से बोलते हैं, दोस्तों के साथ, वरना इससे पहले जितनी भी ट्रिप्स थी वो फैमिली के साथ थी। तो वो पहली खुद की ट्रिप थी, एंड उसमें मतलब लोग जाते भी हैं कई बार, तो फिर अपने घर वालों से पैसे लेके जाते हैं, तो उसका मैंने पूरा खर्चा खुद उठाया था, जो कि मैंने खुद मेहनत करके अपनी यूट्यूब की इनकम से घूमने के लिए गया था अभी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब उस ट्रिप के लिए मैं निकला ना, मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा था कि भाई अपने पैसों से मैं घूमने जा रहा हूँ। अगर तुम माँ-बाप से पैसे लेके घूमने जाओगे तो वो सैटिस्फैक्शन नहीं रहती। फिर वो है कि भाई हाँ, ठीक है, तुम मज़े कर रहे हो दोस्तों के साथ, लेकिन वो एक सैटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ होती है जब तुम अपने बलबूते पे कोई चीज़ करो। प्लस उसके व्लॉग भी आएँगे जो कि एडिट हो हो चुके चुके हैं। हैं। बाय द वे, खुशखबरी, वो एडिट हो चुके हैं, ठीक है? तो हाँ, उस वाले ट्रिप का भी वो आने वाले हैं व्लॉग्स, तो या मेरे को तभी फ़ील हुई थी सबसे ज़्यादा ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट, सैटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मुझे तब फ़ील हुई थी कि हाँ भाई, कुछ कुछ कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ। अरे नहीं, वैसे एक और चीज़ है, अभी मैं ब्लड डोनेशन के लिए गया था कल, हुँ। ठीक है? वहाँ पे फॉर्म था, ठीक है? और वो फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ था कि आप ये चीज़ तो नहीं की एंड ऑल, हाँ। ठीक है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी कि आपने लास्ट 6 महीने में अपनी बॉडी पे कोई टैटू तो नहीं बनवाया, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर 6 महीने में टैटू बनवाया होता तो तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मैं फॉर्म भर रहा हूँ, पापा पूछते, "तूने टैटू तो नहीं बनवाया?" मैं ऐसे देख रहा हूँ पापा की तरफ। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? ठीक है, मैं ऐसे बस मैं पापा को लुक दे रहा हूँ, और हद बात, ये वाली चीज़ यहाँ पे बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूँगा। मेरे को कपड़े पहनकर भाई मैं नहीं सो सकता, मेरे से नहीं होता, मेरे को बहुत, मेरे से सोया ही नहीं जाता भाई, बहुत अजीब लगता है। तो मैं नॉर्मल भाई अंडरवियर में सोता हूँ, ठीक है? और पापा, मम्मी कभी भी कमरे में आ जाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बहुत देखा, और बचपन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी बहुत बार देखा है। मैं कहा आपने मेरा तन-बदन में कौन-सी टैटू देख ली है, और मैं अंडरवियर में रहता हूँ तो सिर्फ़ एक ही एरिया छुपा हुआ है। अगर वहाँ पे टैटू बनवा रहा हूँ तो ये तो बहुत गलत है। ये तो बहुत गलत है, ठीक है? तो एक तो ये, उसका फिर अगला क्वेश्चन था कि क्या आपने लास्ट 24 आवर में अल्कोहल पी है? और पापा फिर पूछते, "पी है?" आर यू सीरियस? तो कहा, आर यू सीरियस? ठीक है, तो मैंने मैंने पापा को इसका जवाब भी नहीं दिया, मैं सीधा नो पे टिक कर दिया, ठीक है? उसके बाद अगला था कि क्या आपको लगता है कि आपको कोई भी एचआईवी एड्स, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ इस पे मत मत पूछ पूछना। लेना। मैं इसमें तो रिएक्शन भी नहीं आ पाएगा कुछ मैं भी। मैं दंगे कर दूँगा यहाँ पे खड़े-खड़े, ठीक है? तो मतलब ओवरऑल वहाँ पे बहुत सारी गलत आदतों की थी, मैं टैटू को गलत आदत में नहीं गिन रहा हूँ, बाकी चीज़ों को। टैटू तो ठीक है यार, कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो पूरी लिस्ट थी, मैं सब पे टिक कर रहा था ना, तो जैसे सब पे नो, नो पे टिक आ रहा ना, पापा की स्माइल बढ़ती जा रही थी। ठीक है? तो मेरे को वो बड़ा सैटिस्फाइंग लग रहा था।
मैं कहा, "ए, अभी अभी कितनी बड़ी, अभी कितनी बड़ी।" एंड में मैंने किया ना, जब ऐसा फॉर्म भर के आ गए, क्या भाई सुधरा हुआ लौंडा हूँ मैं। ठीक है, इतना सैटिस्फैक्शन सी लगी कि कितना सुधरा हुआ लौंडा हूँ मैं। और पापा उसके बाद भाई जो प्यार से भाई ऐसे थे पूरे टाइम, अरे ये वो। जबकि कल थी पापा का कमेटी और पापा हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट। ऐसे में पापा को हमेशा गुस्सा आता है जबकि वो हुँ। लेट होते हैं। लेकिन कल खुश थे। पापा कह रहे लौंडा तो सही है मेरा। क्या हो तुम दोनों में से, अगर किसी एक ने पहले शादी कर ली, तो 3 पीपल मिलके वीडियो बनाओगे। लाइक मैं, ये और जिसने शादी की उसकी वाइफ। भाई आई डोंट थिंक वी विल इन्वॉल्व वाइफ, तब भी हम दोनों ही बनाएँगे। तो मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, क्या करूँ? भाई देख, ये वाली चीज़ पे मैं बकचोदी में भी नहीं बोलूँगा, मैं रियल लाइफ़ वाली चीज़ बताऊँगा, ठीक है? उसका फ़ोन पे रहा। अगर उसका सीरियस था, उसको लेजिट बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके फ़ील हुआ है, कॉल पे रह, जब मौका मिले उसके साथ रह, रह कुछ महीने, मज़ाक से हट के, उसके लिए बहुत सही रहेगा। बस वही बहुत है। अपनी बहुत प्रेज़ेंस रख बस। प्रेज़ेंस रख, तुझे कुछ ज़रूरत नहीं है कि भाई तू एकदम ही साला उसके ऊपर सिम्पैथी खा के बैठ जाए कि यार बेचारे को क्या होगा, तू पूरे टाइम ऐसे कर रहा है। भाई तेरे लिए ये कर दूँ, भाई तेरे लिए नॉर्मल दोस्त की तरह। और लौंडे, क्या हाल-चाल? चल रहा है यार वहाँ पे? बस, घूमो-फिरो, ऐश करो। मज़े करो, बस वो करो और कुछ नहीं। मैं एक है तेरे को मार दूँगा, ये कह रहा है ये भड़वे जल्दी वीडियो लाने का क्या करेंगे? हफ्ते में 5-6 लॉन्ग फॉर्मेट आ रही है, 2 लाइव आ रही है। मैं मार दूँगा ये आदमी को। मैं मार दूँगा इस आदमी को, मैं बता रहा हूँ। तू मिल के किसी दिन। और ये वही है ना जो 1300 किलोमीटर दूर रहता है। हाँ, वहाँ का तो वैसे प्लान भी बन रहा है जाने का। पता अगले महीने आ जाते हैं। बता, व्हाई योर ऑडियंस थिंक दैट यू टू आर गे फॉर ईच अदर, बाय द वे आई एम वन ऑफ योर व्यूअर्स। तो भाई वो तो तू बता ना कि तुम लोगों को क्यों लगता है ऐसा? भाई हम इतनी गालियाँ बकते हैं एलजीबीटीक्यू को, क्यों एक लगता है? दूसरे को भी। तो ये सवाल तो उल्टा हमारा तुमसे होना चाहिए, भाई तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? फेवरेट फीमेल इंडियन यूट्यूबर, फीमेल्स यूट्यूब पर वीडियो बना पा रही हैं क्या? भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक से हटके मैं यूट्यूब पे बहुत कम लोगों को देखता हूँ और उनमें एक भी लड़की नहीं है, तो फिर आई कैन नॉट से। मैं यूट्यूब नहीं खोलता भाई ज़्यादा। एक मैं हाँ, सॉरी, मैं सिर्फ़ 2-3 यूट्यूबर्स को देखता हूँ, जैसे तन्मय हो गया, समय हो गया। समय को देखते हो आप? समय को देख पा रहे हो? जब तक उसकी वीडियोज़ डिलीट नहीं हुई थी। ठीक है, और जितने भी सारे स्टैंड अप कॉमिक्स वगैरह ना वो सारे बस, और बाकी नहीं देखता। ठीक है, बाकी मैं पहले काशवी का जब बीजीएमआई का टाइम चल रहा था ना, तब बहुत सारे उनको देखता था। पबजी, उस टाइम पे तो पबजी का टाइम कहते थे। पबजी का टाइम चल रहा था, मैं बहुत सारे पबजी प्लेयर को देखता था, माम्बा, स्काउट वगैरह बहुत। तो उस टाइम पे मैं काशवी को भी देखता था, तो फिर आई बिलीव कि वही इकलौती फीमेल यूट्यूबर थी जिसको मैं देखता था। ओके, अगला है कि भाई यू प्रणिक, तरुण और एशले से मिलकर कैसा लगा? देखो हम तीनों का ना बहुत मतलब स्पेसिफिक ऐसा अलग-अलग बताते हैं कि तीनों की एनर्जी कैसी थी। जो एशले था भाई, एशले की बहुत बहुत ब्राइट एनर्जी है। मतलब वो बंदा एक होता है ना कि तुम्हारे ग्रुप में साला जो सब कर सकता है, वो, ठीक है? पता है एशले से हम पहली बार मिले तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले हैं। भाई सीरियसली, तो मतलब उसकी एनर्जी बहुत ब्राइट है। तुम उससे मिलोगे ना, वो बंदा बहुत बहुत चिल फील होता है। तरुण बहुत इंट्रोवर्ट है। हम इतनी देर रहे हैं, इट्स लाइक सब बैठकर बोल रहे होंगे और भाई तरुण को तुम घंटे भर बैठा लो, वो ऐसे बैठा रहेगा भाई। तो तरुण से मिलकर लाइक ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और प्रणित बहुत बकचोद, हाँ, ठीक है? तो एक ब्राइट एनर्जी, एक बकचोद एनर्जी और एक शांत एनर्जी। तो तीनों से मिलके ये फीलिंग थी हमारी पर्सनली। बाकी तीनों से मिलके अच्छा बहुत लगा। तीनों काफ़ी सही बंदे हैं। व्हाई यू ऑलवेज से लॉन्डो देयर आर गर्ल्स टू? देखो बात ये है ना कि अब अगर 1,00,000 लोग हैं और उनके बीच में 5 महिलाएँ हैं, तो फिर यहाँ पर हम मेजॉरिटी देखेंगे। अब जब वोटिंग होती है, 2 पार्टी खड़ी हैं, इसको मिले 60% वोट, इसको मिले 40% वोट, लेकिन इसको हम सरकार में नहीं बैठा सकते। ज़्यादा वाली बैठेगी, क्योंकि क्या है ना, अभी हमारे दिमाग में अकॉर्डिंग टू अस, देखो अभी तुमने ये बोला कि यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं और मज़ाक से हट के अभी तुम्हारे बोलने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में हमें किसी लड़की ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। हुँ। ठीक है। मुझे इससे पहले पता भी नहीं था, अभी आपने बताया मेरे को, तो फिर उसके बाद से मेरे को पता चला। तो या हमारे दिमाग में हमारी ऑडियंस सिर्फ़ लौंडों से भरी पड़ी है। क्योंकि तो दिखते ही दैट्स वही हैं। क्योंकि दिखते ही वो हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी वही वाली बात है, जैसे लड़की भी होती है तो हम बोल देते हैं ना यार भाई ऐसे कर देना यार प्लीज़। तो हम अपने लौंडे में हाई एनर्जी। हाँ, भाई एनर्जी, हम अपने लौंडों में लौंडा-लौंडिया दोनों को गिनते हैं। अजीब लगेगा ना, बोलते हैं लौंडा और लौंडियो आज ये वीडियो आ गई, तो इट्स कूल। लौंडियो ये हमारी वीडियो आ गई। छोरी-छोरों से कम है क्या? हमारी छोरियाँ छोरों तक कम है ये। लाइव स्ट्रीम में तुमने बोला था कि नारुतो तुम्हारा फर्स्ट एनिमे है एंड वन पीस इज़ हार्ट। बाय द वे सैक्रिफाइस में कौन बेस्ट है? इताची और कुरामा? पूमा, सॉरी, कुमा। मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ,
ये बहुत गंदे वाला कंपैरिज़न हो गया भाई, बहुत तगड़ा कंपैरिज़न हो गया। क्योंकि भाई अगर तुम वैसे एक चीज़ देखो ना, कुआँ कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपनी बीवी और बेटी को नहीं मारता, अपनी हाँ, फैमिली को नहीं मारता। हाँ, पर इताची ने अपने लिटरली नेशन के लिए अपने माँ-बाप को मारा था। उसने अपने हाथों से रोते हुए, पूरा काँपते हुए अपने माँ-बाप को मार दिया था। तो आई गेस उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि भाई तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन तुम दूसरों के एक सेकंड तुम दूसरों के दुःख भी ले लोगे, ठीक है? तुम अपने दुःख भी सह लोगे, लेकिन जहाँ बात आती है ना कि तुम्हें अपने माँ-बाप के अगेंस्ट कुछ करना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर मेरे लिए इताची। हाँ, लव्ड वन्स के अगेंस्ट तो मेरा इताची ही था। पूमा ने भाई बहुत सहा है, लेकिन इताची का थोड़ा पूमा का अलग सैक्रिफाइस लेवल भी है, बट हाँ, इताची से ग्रेटर नहीं है। हाँ, इताची का थोड़ा ज़्यादा ही था। और बंदा इतने टाइम भाई एनिमीज़ के साथ रहा वहाँ पर, और साला उनकी इतनी फटी रही उस पूरे टाइम में, अकात्सुकी की, हुँ, उस अकेले के वजह से। जबकि सभी अकात्सुकी इतने ज़्यादा पावरफुल थे, सब इतना पावरफुल थे, और वो बंदा तो बीमारी की वजह से उल्टा कमज़ोर होता जा रहा था। फिर भी जब तक वो ज़िंदा था भाई, उनकी हिम्मत नहीं थी कि विलेज पे वो अटैक कर दे। तो वो बंदा वहाँ पे कितना कर रहा था उसके बावजूद भी। आपके पीपी का साइज़ क्या है? यार मेरा पासपोर्ट इतना है यार, अकॉर्डिंग इतना ही होगा ना? हाँ, तो इतना ही रख लेते हाँ, हैं। इतना। कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हो? कक्षा 13वीं 12th हो गई ना, तो उसके बाद तो अगला तो 13वीं म बोलूँगा मैं, कॉलेज को बोलना चाह रहा हूँ। तुम 14वीं पे पहुँच जाओ, क्योंकि तुम दूसरी बार कॉलेज कर रहे हो। भाई ऐसे तो 3 साल वो 15 और 16 हो गया फिर तो ऐसे। ये 16वीं, ये कक्षा 16वीं। भाई तुमने क्लास वाइज़ पूछा भाई। तुमने ये पूछा ही नहीं कि तुम कॉलेज कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो। तुमने तुमने बोला कि सालो तुम कर तो क्लास ही रहे हो, पढ़ तो तुम क्लास में ही रहे हो, पर कौन-सी ये बताओ? तो मैं कक्षा 13वीं और तुम 16वीं। ये 16वीं। आर्यन भैया और लक्षित भैया, आपकी कोई वियर्ड स्टोरी बताओ। सर कोई वियर्ड स्टोरी? देखो अपनी सबसे बड़ी वियर्ड स्टोरी तो वो बता ही रखी है, जो 7th क्लास में मैंने बैंकॉक चिल्लाया था, उसी में बताई थी, और ये ट्रुथ एंड स्ट्रीम डेयर वाली वीडियो में, स्ट्रीम पे ही बताइए तुमने। स्क्रीन पे बता रखी है मैंने, ठीक है? तो वो तो थी, मेरे दिमाग में एक और है। बात ये है ना कि मेरी ज़िंदगी में वियर्ड स्टोरीज़ बहुत हैं। भाई मैं ना एक बहुत छोटा और मासूम बालक हुआ करता था। मेरी मम्मी गई थी नानी के घर पे, पापा भी कहीं पे काम पे गए हुए थे, मैं था घर पे, मेरी दादी थी, दीदी थी, बारिशों का मौसम चल रहा था। दीदी ने मेरे को बोला कि चल आइसक्रीम लेने चलते हैं, दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है, कि आइसक्रीम लेने चलते हैं। मैं कहा चलो। अब बारिशों का मौसम है, और मैंने तो अभी इस वाली वीडियो में तो मैं बोला कि दिल्ली में भाई यहाँ पे समुंदर बन जाता है, ठीक है? तो समुंदर एक जगह पे बना हुआ है, इट्स लाइक इधर है, दुकान इस तरफ है, बीच में काफ़ी जगह है। अब जो दुकान वाले भैया उन्होंने बोला तू कूद जा, मैं कैच कर लूँगा, और मैं तो वही आ गया, यही मेरा आशिक है, यही मुझे कैच करेगा। मैं कहा ओके भैया, पर मैं ये भूल गया मेरी टाँगें छोटी-छोटी सी है, मेरी जंप वहाँ तक गई नहीं। ठीक है? तो मैं ठीक पानी में जाके गिरा हूँ, पडल में, और भैया मेरे पीछे-पीछे कूद गए मुझे निकालने के लिए उसमें से, ठीक है? वो बहुत गहरा था। सोचो रोड पे इतना गहरा बन रहा है कि बच्चा साला डूब जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ से उन्होंने मेरे को निकाला, फिर घर पे लेके गए। अब उस दिन दादी मेरे सारे कपड़े धो रही थी। सारे कपड़े उन्होंने धोए थे, तो मेरे पे कुछ था ही नहीं पहनने के लिए। मैं उस टाइम पे इतना छोटा था और इतना चूँ था, मेरी दीदी ने क्यूट मे था। दीद हाँ, मैं क्यूटी पाया था, मेरी दीदी ने मेरे खिलाफ ना एक साजिश रच दी। दीदी ने पकड़ाई मुझे अपनी फ्रॉक, और मुझे भाई साहब तब तक ये आइडिया नहीं था कि लड़के और लड़कियों के कपड़ों में क्या फ़र्क है। भाई दीदी भी तो मेरी तरह पहनती थी पैंट शर्ट, मैं कहा नॉर्मल ही है। मेरे को डिफरेंस इतना पता नहीं था, इतना छोटा था मैं, ठीक है? अब दीदी ने मुझे पहनाई फ्रॉक, पिंक कलर की, नियॉन पिंक, बेबी बेबी पिंक। पिंक, बेबी पिंक। यहाँ तक सब कुछ सही था, चलो घर पे है, कौन देख रहा है साला? दीदी ने बोला यार आइसक्रीम खाने का मन तो अभी भी है। मैं कह रहा ऊपर हूँ, से तो नहीं कूदा। मैं कहा यार है तो मेरा भी। अब मुझे पता नहीं है, मेरा बीच रोड पे जुलूस निकाला जा रहा है। इस तरफ दीदी चल रही है, इस तरफ दीदी की दोस्त चल रही है, बीच में शहंशाह की तरफ फ्रॉक पहन के मैं चल रहा हूँ। लोग देख रहे हैं भाई, रोडों पे लोग देख रहे हैं, लोग अपनी बालकनियों में से देख रहे हैं, और मैं पूरे प्राउड में चल रहा हूँ कि आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। मैं गया हूँ भाई, लोग हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दीदी हंस रही है, उनको सब पता था फिर भी साजिश रची थी, ठीक है? नाइस। दीदी पूरी हंस रही है, सब हंस रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, मैं अपने मजे में हूँ। मैं पहुंचा, ज्यादा बारिश की वजह से दुकान ही बंद हो गई थी, तो मैं आइसक्रीम भी नहीं खा पाया, बेफालतू में बेइज्जती और हो गई। उसके बाद फिर आज तक दीदी उस वाली चीज़ पे मेरा मज़ाक उड़ाती है, और आज तक वो दुकान वाला भी उस वाली चीज़ पे मेरा मज़ाक उड़ाता है। तो आई गेस इट्स वियर्ड इनफ। काफ़ी। मैं इसको टॉप भी नहीं कर पाऊँगा तो आगे बढ़ते हैं। भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसे किस्से हैं, वियर्ड पे वियर्ड बताता जाऊँगा, तुम सुनते जाओगे भाई। आप बहुत प्रो हो इन थिंकिंग थ्योरीज़।
यार देखो प्रो वाली कुछ बात नहीं होती है, बस हमारी तरह टूथपेस्ट में गांजा लेके चलो, सब हो जाता है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लक्षू भाई! भाइयों में प्रेम चल रहा भाई। हैप्पी बर्थडे लक्षू भाई। माय क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इफ आप यूट्यूब नहीं करते तो क्या करते? देखो भाई इसका तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि इसका कोई प्लान ही नहीं था। इसका तो मैंने बनाया ही 2023 में प्लान है। ठीक है? यूट्यूब का प्लान नहीं था और वैसे भी अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता तो मैं इंडिया में भी नहीं होता अभी। हाँ, इसका प्लान था बाहर जाने का। बाकी मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं तो भाई 11-12 साल की उम्र से ही ये सोच के बैठा हूँ कि मेरे को तो करना ही है। तो अगर मैं यूट्यूब ना करता तो फिर भाई मैं सही बता रहा हूँ। मेरा जो वो है ना टैलेंट, वो इसी चीज़ में है भाई। स्क्रिप्ट लिखने में मेरा टैलेंट है, इन चीज़ों में, यूट्यूब की चीज़ों में मेरा टैलेंट है। अच्छे आइडियाज़ लाने का मेरा टैलेंट है, उसके अलावा भाई मेरे में कोई टैलेंट है भी नहीं भाई। मैं मतलब होता है ना खिसट्टा आदमी, मैं वो हूँ। तो अगर मैं ये ना करता ना भाई ज़िंदगी में मेरे से और किसी चीज़ में मेहनत होती भी ना, ठीक है? मज़ाक से हट के। मतलब वो किसी और क्रिएटिव फील्ड में ही होता। मतलब या हाँ, तो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में या हाँ। राइटर बन जाता। मैं यूट्यूबर ना होता तो फिर मैं कुछ ऐसे राइटर-वाइटर बन जाता या फिर मैं वो प्रथा जारी रखता जो हर जाट फैमिली में कोई एक तो रखता ही है। पिताजी ने प्रॉपर्टी बना ली है, किराया महीने का बढ़िया आता ही है, बैठे हैं मस्त, शादी कर ली, बच्चा इधर से उधर कूद रहा है, उधर से इधर कूद रहा है, 100 इंच का सामने टीवी लगा रखा है। पूरे दिन बैठ के टीवी देख रहा है, बगल में यार दोस्त बैठे हैं, बीवी बोल रही है साला पति कुछ काम नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ बेबी काम ही क्यों करना जब पैसा मोटा आ रहा है और बस यही था। या तो स्क्रिप्ट राइटर बनता या फिर ये करता भाई, और कुछ नहीं होता भाई मेरे से। मैं बता रहा हूँ मेरे से और कुछ नहीं होता। भाई आपसे लाइव बात करने के लिए क्या करना होगा? भाई एक ही चीज़ है, डिस्कॉर्ड जाके जॉइन कर लो। जब हम डिस्कॉर्ड पे आके बैठेंगे तो तुम भी आ जाना। आप दोनों के साथ में रहते हो और ये सेटअप किसके घर पे है? बाय द वे बिग फैन। भाई अगर तुम बिग फैन होते तो फिर तुम लाइव भी देखते और लाइव पे तुम्हें जवाब भी मिल जाता। तुम मीम रिव्यू भी देखते, तुम्हें उस पे भी जवाब मिल जाता कि जब लाइव होती है तो ऑफ कोर्स दोनों अलग-अलग जगहों पर होते हैं। तो कौन-सा सेटअप किसका तुम्हें वहाँ भी पता चल जाता है। तो फिर ये तो देखो भाई तुमने झूठ बोल दिया बिग फैन बोल के ना, तो इसका हम जवाब ही नहीं देंगे। अब से तुम जाके लाइव देखो और वो देखो मीम मीम रिव्यू, रिव्यू। तब तुम्हें पता चल जाएगा। आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो, अब तो आत्मनिर्भर भारत है भाई। कैन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हेंटाई मानवास? देखो, अब मैं इसका ना एक बहुत सीरियस और लेजिट जवाब देना चाहता हूँ जो मेरा इसके ऊपर पीओवी है। हाँ, पहली चीज़ तो ऑलरेडी काफ़ी सारे क्रिएटर्स ये वाली चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर अगर तुम्हें सच में देखना ही है, तो फिर तुम उनका जाके देख सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मेरे को दुनिया की सबसे ज़्यादा सेंसलेस चीज़ लगती है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी क्रिएटर के ऊपर शॉट नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग इसको व्यू के ऊपर शॉट मानोगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि वो बंदा बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है उसकी हाइप के लिए। तो मेरे को वो बंदा पसंद भी है, तो फिर उसके ऊपर तो शॉट ही हो ही नहीं सकता। मेरे को सबसे वियर्ड चीज़ लगती है कि तुम किसी बंदे के यूट्यूब चैनल पे तुम जा रहे हो और वो बंदा तुम्हें ये बता रहा है कि फिर वो लड़की उस कमरे में घुसी, वो लड़का उस कमरे में घुसा, उन्होंने ये किया, फिर वो बाहर निकले, वो इधर गए, ये किया। ये तुम्हें पहली बात तुम्हें सुनना क्यों है और दूसरी बात उन्हें बताना क्यों है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई जो एनिमे है, बच्चे बहुत देखते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को पोर्न के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने पोर्न नहीं देखी, बच्चों ने हेंटाई नहीं देखी, एच मानुआस नहीं पढ़े, सबने पढ़ी है, सबने देखी है, ठीक है? हमारे 1 लाख लोग हैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि भाई मेरे मेरे पास भले ही 1 लाख लोगों की ऑडियंस है, उनमें साला अगर 5 भी बच्चे सही हैं ना, मैं उनको इन चीज़ों के लिए अपनी तरफ से तो एक्सपोज़र नहीं देना चाहता। मैं नहीं बनना चाहता इस चीज़ का ज़िम्मेदार कि मैं उन 5 बच्चों को ये चीज़ दिखाऊँ। फिर वो इस चीज़ को लेके और क्यूरियस हो, वो आगे जाए और फिर मास्टरबेट के लिए एडिक्ट हो जाएँ। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा भाई मास्टरबेशन एडिक्शन बहुत बुरी है। तुम्हारी बॉडी से लेके मेंटल हेल्थ से लेकर तुम्हारे फ़ोकस तक सब कुछ। वो तुम्हारा करियर तक बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारा किसी चीज़ पे फ़ोकस लगना बंद हो जाएगा। आगे जाके जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले हैं उसके वजह से, ठीक है? तो पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा सेंसलेस चीज़ है, एच मानवास, हेंटाई कवर करना। भाई तुम्हें देखना तुम खुद जाके देखो भाई, तुम्हें खुद क्या मज़ा आ रहा है कि कोई और बंदा तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है कि यार यहाँ पे उस बंदे ने ये किया, वहाँ पे उस बंदी ने ये किया, तुम्हें उसमें मज़ा क्या आ रहा है? दूसरी चीज़, लोग तुम चाहे कितना ही बोल लो यार फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल हर कोई देखता है, तो देखे भाई। पर जो नहीं देख रहा मैं उसको नहीं धकेलूँगा, अपनी तरफ से। मैं अपनी ऑडियंस को एक्सपोज़र नहीं दूँगा। कोई हमसे लाइव पे भी पूछता है कि भाई आपकी कौन-सी हेंटाई फ़ेवरेट है, आपने कौन-सी देखी है एंड ऑल। हम बकचोदी में जवाब दे देते हैं। बट वी नेवर से कि भाई तुम जाओ, तुम जाके देखो, ठीक है? एंड ऐसे नाम लेना कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तब पड़ जाता है तुम जब प्रॉपर वीडियो देखते हो। अब जो तुम्हारे लॉयल सब्सक्राइबर है, जो तुम्हारी हर एक वीडियो देखते हैं, वो बंदा ऑफ कोर्स आएगा और तुम्हारी ये वीडियो भी देखेगा और यहाँ उसको प्रॉपर एक्सपोज़र मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं किसी को अपनी तरफ से राय नहीं दे सकता, जो बनाते हैं वो हमसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी। बट
मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है, जो वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। उनकी ऑडियंस को चाहिए, उनको बनाना है, वो बना रहे हैं, उनकी ऑडियंस को देखना है, वो देख रहे हैं। हमारी ऑडियंस को भी चाहिए, जैसे तुम लोग अभी माँग भी रहे हो, बट हमें नहीं बनाना, तो हम नहीं बना रहे। और दूसरी चीज़ पता है क्या है? इन वीडियोज़ में फॉर सम वियर्ड रीज़न भाई लोगों में साला हवस इतनी है, बहुत गंदे व्यूज़ है भाई, छोटे से छोटा यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियो बना देता है, भाई इतने गंदे व्यूज़ जाते हैं। हम ईज़िली इस चीज़ से व्यूज़ खींच सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए भाई ऐसे व्यूज़। जो हमारे मतलब कुछ है ना, हमने अपने एथिक्स सेट किए हुए हैं, हम उसके ऊपर बहुत सख्त अपना टेक लेते हैं, चाहे फिर वहाँ पे लॉस ही क्यों ना हो। My question is to Aryan, why are your cannons so long like Dracula? It's hot, not gonna lie. भाई देखो, मैं क्या बात मैं क्या मा बात बोल रहा था ना। हाँ, भाई देखो मैं क्या बात बोल रहा था ना यार, वो ना माइक छूट गया है, वो नॉइज़ कैंसलेशन फिर इसको भी रोक देगा। हल्का-सा ऐसा करके भाई देखो मैं बता रहा हूँ, मैं गे नहीं हूँ। मेरे को नहीं जानना अगर तुम्हें वो चीज़ हॉट लग रही है तो। ड्रैकुल और तो भाई लौंडियाओं को ड्रैकुला हॉट लगता है, बहनचोद तुम लौंडे हो गए, तुम्हें क्यों लग रहा है यार? नाम क्या है भाई का? एंटोनी एंथोनी। भाई ने यस। नाम भी रियल नहीं डाला। भाई देखो बात ऐसी है, तुम कंटेंट पे ध्यान दो, मेरे दाँतों पर नहीं, प्लीज़। आई आई रिक्वेस्ट दैट। नए एनिमे कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या एडवाइस है? देखो भाई, एक एडवाइस मैं जो पूरे दिल से देना चाहूँगा, जब तुम अपना पहला चैनल खोल रहे हो, तुम ये सोचकर मत बैठो कि भाई तुम वीडियो डाल रहे हो, तुम कंसिस्टेंट भी हो, चलो मान लिया, पर तुम्हारा चैनल एकदम से फट जाएगा। हमारी कंसिस्टेंसी के बावजूद हम 3 महीने तक 315 के आस-पास अटके रहे थे सब्सक्राइबर पे। कंसिस्टेंसी भी रखोगे, कंटेंट अच्छा भी होगा, तब भी तुम्हारा चैनल नहीं फटेगा, उसको लगेगा टाइम, उसको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, हमें 1.5 साल लगा, ठीक है? तुम्हें भी लगेगा। उसके बाद तुम्हारा एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि भाई जब तुम्हारे चैनल इतना अच्छा खासा चल जाएगा, तुम नया खोलोगे, वो साला 1 हफ्ते में मोनेटाइज़ हो जाएगा। इतना भी अच्छा टाइम आ जाएगा। पर मेन चीज़ वही है, मोटिवेशन मत हारो। तुम सोच के बैठोगे ना कि भाई हो जाएगा, भाई इतना टाइम हो गया, इतने महीने हो गए, नहीं हो रहा। नहीं होगा भाई, 1.5 साल भी लग जाएँगे, 2 साल भी, साला 3-3 साल लगे हुए हैं लोगों को। ठीक है? तो एक ही एडवाइस है, लगे रहो। दैट्स इट। पेशेंस चाहिए बस। बहुत, पेशेंस का गेम है सारा। बहुत। क्लीन शेव क्यों नहीं करते? आई होप तुम्हें अब तक आंसर मिल चुका होगा, मत बुलवाओ मुझसे। तो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड इस चुतियापे के लिए मैंने खुद की थूत की गांड मार ली है, तो लाइक कर देना सालो अब, मैं बता रहा हूँ। देखो इसके वर्ड्स पे मत जाना, इमोशन पे जाना। इमोशन पे जाओ, ठीक है? एफर्ट्स देखो, मेरे को नहीं पसंद अपनी थूत क्लीन शेव में, लेकिन मैंने करी है, सिर्फ़ इस चुतियापे के लिए। तो लाइक करो, ठीक है? नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी बढ़िया-बढ़िया थ्योरीज़ एंड वीडियोज़ तो आती रहेंगी एंड हम हम मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय sayonara लव यू ऑल बाय एंड थैंक एंड यू फॉर ऑल योर बर्थडे विशेस। यस, मैं वही कह रहा था एंड भाई का जन्मदिवस है, जिन्होंने अभी तक हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा है, लिख दो। थैंक्स फॉर दैट।